चलिए आज हम बात करने वाले हैं गल्फ के एक ऐसे कंट्री के बारे में जिसके बारे में लोग या तो बहुत कम जानते हैं या फिर सिर्फ हाफ ट्रूथ जानते हैं। नाम है बहरीन। लोग समझते हैं गल्फ मतलब सिर्फ स्ट्रिक्ट लॉज, डिजर्ट और ऑयल मनी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी रीजन में एक ऐसा कंट्री भी है जहां लाइसेंस्ड बार्स लीगल हैं, जहां वीकेंड पे नेबरिंग कंट्रीज से लोग पार्टी करने आते हैं, जहां मॉडर्न स्काईस्क्रेपर्स और ट्रेडिशनल सूक एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। आज हम बहरीन को सिर्फ न्यूज के पर्सपेक्टिव से नहीं, ग्राउंड रियलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, नाइट लाइफ और सोशल सिस्टम के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा क्या बहरीन वाकई गल्फ का सबसे लिबरल कंट्री है या फिर सोशल मीडिया एग्जैजरेशन करता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। बहरीन एक छोटा सा आइलैंड नेशन है पर्शियन गल्फ में। एरिया छोटा है, पॉपुलेशन लिमिटेड है, लेकिन इन्फ्लुएंस काफी बड़ा है। ये सऊदी अरेबिया से किंग फहद कॉजवे ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड है। इसका कैपिटल है मनामा। इकोनॉमी ट्रेडिशनली ऑयल पे डिपेंडेंट थी, लेकिन अब फाइनेंस, बैंकिंग और टूरिज्म में डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, बहरीन गल्फ का पहला कंट्री था जहां ऑयल डिस्कवर हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, ऑयल रिजर्व्स लिमिटेड हैं कंपेयर टू नेबर्स। इसलिए बहरीन को सरवाइव करने के लिए मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करनी पड़ी। मनामा एक मिक्स सिटी है। एक साइड पे ग्लास स्काईस्क्रेपर्स, दूसरी साइड पे ट्रेडिशनल मार्केट बाब अल बहरीन। यहाँ एक्सपैट पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। इंडियंस, पाकिस्तानीज, फिलिपिनोज, यूरोपियंस, सबका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट काफी डेवलप्ड है। इंटरनेशनल बैंक्स का हब माना जाता है। अब यहाँ से एक्सपोज एंगल स्टार्ट होता है, क्योंकि जब एक्सपार्ट पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो लाइफस्टाइल नेचुरली थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। अब सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट, क्या बहरीन में नाइट लाइफ लीगल है? आंसर हां, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड। अल्कोहल सिर्फ लाइसेंस्ड होटल्स और बार्स में मिलता है, पब्लिक ड्रिंकिंग अलाउड नहीं। क्लब्स मोस्टली 4 स्टार और 5 स्टार होटल्स के अंदर ऑपरेट करते हैं। वीकेंड पे सऊदी अरेबिया से लोग बहरीन आते हैं क्योंकि वहां लॉज ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है, बहरीन का नाइट लाइफ बैंकॉक जैसा नहीं है। ये कंट्रोल्ड, रेगुलेटेड और होटल सेंटर्ड है। सोशल मीडिया पे जो एक्सट्रीम इमेज दिखाई जाती है वो पूरा ट्रूथ नहीं होता। अब सवाल, क्या बहरीन गल्फ का सबसे लिबरल कंट्री है? कंपैरिजन करें तो सऊदी अरेबिया से ज्यादा ओपन, कुवैत और कतार से थोड़ा फ्लेक्सिबल, यूएई के कुछ सिटीज के लेवल का नहीं। ड्रेस कोड रिलैक्स्ड है अर्बन एरियाज में, लेकिन रिस्पेक्ट और लोकल कल्चर फॉलो करना जरूरी है। गवर्नमेंट टूरिज्म प्रमोट करना चाहती है, लेकिन कल्चरल आइडेंटिटी भी मेंटेन करना चाहती है। ये एक बैलेंस गेम है। ऑयल लिमिटेड है, डेट लेवल रिलेटिवली हाई है, इसलिए टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सर्विसेज इंपॉर्टेंट हैं, रीजनल कनेक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। बहरीन सर्वाइवल मोड में मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर रहा है, लेकिन चैलेंज भी है। पॉलिटिकल टेंशंस हिस्ट्री में रहे हैं, यूथ एम्प्लॉयमेंट इश्यू, इकोनॉमिक प्रेशर, ये सब चीजें ग्लैमरस इंस्टाग्राम इमेज में नहीं दिखती। तो सच क्या है? बहरीन एक कॉन्ट्रडिक्शन है। एक टैरिफ, लग्जरी होटल्स, नाइट लाइफ, एक्सपैट कल्चर, डस्टरी टैरिफ, ट्रेडिशनल सोसाइटी, कंट्रोल्ड सिस्टम, इकोनॉमिक प्रेशर। ये न फुली वाइल्ड पार्टी कंट्री है, न फुली स्ट्रिक्ट क्लोज्ड सिस्टम। ये एक ट्रांजिशनल गल्फ नेशन है और शायद इसी वजह से इंटरेस्टिंग है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं अगला गल्फ कंट्री कौन सा कवर करें। कतर, यूएई, ओमन। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ ट्रैवल नहीं, रियलिटी एक्सप्लोर करते हैं।